हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्मी ऊर्जा क्या है। किस धातु में परमाणु परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन गैस के लिए फर्मी ऊर्जा का व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो मेन पॉइंट है कि धातु में परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए ठीक उसी प्रकार स्वतंत्र थे जिस प्रकार किसी गैस के अणु रहते हैं। मतलब धातु की तुलना हर गैस के की गई है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति करते हुए धातु के बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन धातु की सतह छोड़ता है उस सतह पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है। तो इस आकर्षण बल के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन पुनः खींचकर धातु की सतह के अंदर चला जाता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के लिए धातु की सतह एक पृथक प्राचीर की भांति व्यवहार करती है, जो इन इलेक्ट्रॉनों को अपने आप धातु सतह के बाहर नहीं जाने देती है। चूंकि ठोस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन एक गैस के अणुओं की भांति स्वतंत्रता से गति करते हैं, अतः धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के समुदाय को इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। मतलब धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का समुदाय उसे इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विभव कूप के अंदर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का चक्रण S=½ होता है, आप देखे होंगे। अतः यह फर्मी डिरॉक सांख्यिकी का पालन करता है। इससे S=½ से पता चलता है कि फर्मी डिरॉक सांख्यिकी का पालन करता है। इस प्रकार विभव कूप के अंदर ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या बहुत अधिक होगी तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य से लेकर किसी अधिकतम मान तक के परास में होगी। फर्मी डिरॉक सांख्यिकी के अनुसार εr ऊर्जा की RV ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो nr=gr/e⁴ प्लस εr/kT+1। ये nr है जो हमारा ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब आगे देखते हैं हम gr/e की हम इसको तोड़ दे रहे हैं e⁴α.e⁴er/kT+1 में हम इसको तोड़ रहे थे। समीकरण फर्स्ट लेकर चलते हैं। यदि अल्फा =−εf/kT हो, जहाँ εf निकाय के ताप T के संगत एक नियतांक है, अतः समीकरण 1 से लेते हैं। nr=gr/e में हम एप्सिलॉन का मान रख देते हैं, तो e⁻⁻ हमारे प्राप्त होता है और nr/gr को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, फिर हमारे पास ये प्राप्त होता है। ये किसका मान हुआ हमारा f(ε)। हम ये इसको इस पूरे टर्म को f(ε) मान के चल रहे हैं, जो दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होता है, जहाँ f(ε) को फर्मी फलन कहते हैं। तो परम शून्य ताप पर t=0 पर यदि εr छोटा εf से, यदि εr छोटा εf से, तो फर्मी फलन क्या होगा? f(ε)=1/e⁻∞ +1 होगा। इसको पूरा हम बड़ा है, मतलब कि e⁻∞ आएगा, तो e⁻∞ हमेशा 0 होता है, तो हमारे पास आंसर 1 आया। अब उसके बाद देखिए, यदि εr बड़ा है εf, तो फर्मी फलन हमारा f(ε)=1/e⁻∞ +1 बिकॉज e⁻∞ हमारे इन्फिनेटिव आता है, 1/∞0 आता है। उसके बाद इससे स्पष्ट है कि t=0 पे ε=0 से ε=εf तक सभी संभव ऊर्जा अवस्थाएं इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी होगी तथा εf से अधिक ऊर्जा वाली सभी अवस्थाएं खाली होंगी। अर्थात परम शून्य ताप पर धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा EF होगी। इस ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहते हैं। मतलब परम शून्य ताप पर धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा क्या है? εf होगी, और इस ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहते हैं। तो चित्र ए में यहाँ पे प्रदर्शित है t=0 पर f(ε) का ऊर्जा एप्सिलॉन के साथ परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है। ये यहाँ पे दर्शाया गया है। यदि f(ε) जनरल हम लेकर चल रहे हैं, यदि हाफ हम लेकर चल रहे हैं, तो ये। इसके बाद परम शून्य से अधिक ताप पर t=0 पर εr=ε, तो फर्मी फलन हमारा क्या आ रहा है? f(ε)=1/e⁴ +1 1/e⁴ 1 होता है, तो 1/1 +1 आया हमारे पास। यदि εr छोटा εf, तो फर्मी फलन f(ε) का मान हाफ से अधिक होगा। यदि εr बड़ा εf, तो फर्मी फलन f(ε) का मान हाफ से कम होगा। अब चित्र बी में जो दर्शाया गया है, जिसमें हाफ लेकर हम चले हैं और एप्सिलॉन के बीच ये जो ग्राफ एप्सिलॉन के बीच जो ग्राफ दर्शाया गया है, इसमें दिखाते हैं यदि अब t बड़ा है 0 पर, 0 केल्विन पर फर्मी फलन f(ε) का ऊर्जा एप्सिलॉन के साथ परिवर्तन प्रदर्शित है। तो यदि ε पर फर्मी फलन f(ε) का मान हाफ होता है, अर्थात किसी धातु में फर्मी ऊर्जा वह उच्चतम अवस्था है जहाँ तक सभी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं तथा उच्च अवस्था तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आधी होती है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।